नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे विष्णु पुराण की अद्भुत और दिव्य कथा। यह पुराण केवल भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन ही नहीं करता, बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और अंत का रहस्य भी बताता है। इसमें धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष का गहन ज्ञान समाहित है। यदि आप भगवान विष्णु की दिव्य लीलाओं को जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि सनातन धर्म में विष्णु पुराण का क्या महत्व है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। विष्णु पुराण का परिचय। 18 महापुराणों में विष्णु पुराण का विशेष स्थान है। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। इस पुराण में लगभग 23,000 श्लोक बताए जाते हैं। हालांकि आज उपलब्ध संस्करणों में इनकी संख्या कम है। इसमें 6 अंश हैं, जिनमें सृष्टि की रचना, मनवंतर, राजवंश, भगवान विष्णु के अवतार और मोक्ष का मार्ग विस्तार से वर्णित है। यह कथा महर्षि पराशर और उनके शिष्य मैत्रेय के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। जब मैत्रेय ऋषि ने सृष्टि, धर्म और भगवान के स्वरूप के विषय में प्रश्न किए, तब महर्षि पराशर ने उन्हें विष्णु पुराण का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। सृष्टि की उत्पत्ति। महर्षि पराशर कहते हैं कि जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही समय का कोई अस्तित्व था, तब केवल भगवान श्री हरि विष्णु ही विद्यमान थे। वे ही अनादि, अनंत और सर्वव्यापक परात्मा थे। उनकी योग निद्रा से सृष्टि की रचना का समय आया। भगवान की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। प्रारंभ में ब्रह्मा जी चारों ओर अंधकार देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने तप किया और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने पंच महाभूत, देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और समस्त जीवों की रचना की। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान विष्णु की इच्छा से अस्तित्व में आया। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं और भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। उनके लिए राजा और निर्धन दोनों समान हैं। वे केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। भगवान के 10 प्रमुख अवतार। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। इनमें 10 अवतार विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। मत्स्य अवतार में भगवान ने प्रलय के समय वेदों और जीवों की रक्षा की। कूर्म अवतार में समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। वराह अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यपु का अंत किया। वामन अवतार में उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर पूरे ब्रह्मांड को अपने विराट स्वरूप में समेट लिया। परशुराम अवतार ने अधर्मी क्षत्रियों का दमन कर धर्म की रक्षा की। श्री राम अवतार ने मर्यादा, सत्य और आदर्श जीवन का संदेश दिया। श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने गीता का दिव्य ज्ञान दिया और महाभारत के माध्यम से धर्म की स्थापना की। बुद्ध अवतार ने करुणा और अहिंसा का संदेश दिया और भविष्य में कल के अवतार लेकर भगवान कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भक्ति का महत्व। विष्णु पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। केवल यज्ञ, दान या तप ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन में अहंकार है तो सभी कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उनके नाम का जप करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। यही कारण है कि भक्त प्रहलाद, ध्रुव और अम्बरीश जैसे भक्त आज भी आदर्श माने जाते हैं। उनकी अटूट श्रद्धा ने उन्हें भगवान का प्रिय बना दिया।
अब आगे बढ़ते हैं विष्णु पुराण की उन दिव्य कथाओं की ओर जिन्होंने करोड़ों लोगों को भक्ति, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ध्रुव की अटूट भक्ति। राजा उत्तानपाद को दो पुत्र थे, ध्रुव और उत्तम। ध्रुव की माता सुनीति थी, जबकि उत्तम की माता सुरुचि थी। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, तब सुरुचि ने उनका अपमान करते हुए कहा कि यदि उन्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान विष्णु की कृपा से मेरे गर्भ में जन्म लेना होगा। यह बात 5 वर्ष के बालक ध्रुव के हृदय में तीर की तरह लगी। वे रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुँचे। माता ने उन्हें समझाया कि संसार में यदि कोई सच्चा सहारा है तो वह केवल भगवान विष्णु है। ध्रुव वन की ओर निकल पड़े। मार्ग में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने का उपदेश दिया। ध्रुव ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। अंततः भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने ध्रुव को अचल पद प्रदान किया। आज वही ध्रुव आकाश में ध्रुव तारे के रूप में सदैव चमकते हैं। यह कथा सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान। दैत्यराज हिरण्यकशिपु अत्यंत अहंकारी था। वह चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद केवल भगवान विष्णु का नाम जपता था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक कष्ट दिए, परंतु हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। अंत में उसने क्रोध में पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह हैं। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया, उसी क्षण भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने संध्या समय महल की चौखट पर अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और यह सिद्ध किया कि सच्चे भक्त को वे कभी अकेला नहीं छोड़ते। समुद्र मंथन की अद्भुत कथा। एक समय देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए एक साथ आए। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, लेकिन पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कच्छप अवतार धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को संभाल लिया। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत, कौस्तुभ, मणि, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी जी और अंत में अमृत कलश। जब अमृत को लेकर विवाद हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया। यह लीला दर्शाती है कि भगवान समय के अनुसार बुद्धि, शक्ति और करुणा तीनों का उपयोग करते हैं। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं। विष्णु पुराण में श्री कृष्ण के जीवन का भी अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। मथुरा में जन्म लेकर उन्होंने गोकुल और वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। उन्होंने पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर और कंस जैसे अत्याचारियों का अंत किया। गोवर्धन पर्वत उठाकर उन्होंने इंद्र के अहंकार को शांत किया और लोगों को सिखाया कि प्रकृति और ईश्वर की सच्ची भक्ति ही सर्वोपरि है। बाद में महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को कर्म, धर्म और भक्ति का अमूल्य संदेश दिया, जो आज भी मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है। विष्णु पुराण का संदेश। विष्णु पुराण हमें सिखाता है कि धन, शक्ति और पद हमेशा स्थायी नहीं होते। जो स्थायी है वह है सत्य, धर्म, सेवा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का पालन करता है, दूसरों के साथ न्याय करता है, माता पिता और गुरु का सम्मान करता है तथा भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, विष्णु पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य ज्ञान है।